हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ जो इंडियन सिटी थी उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि जो हमारी सिटीज़ हैं उसका एवोल्यूशन अलग अलग स्टेज में हुआ है और इसीलिए अलग अलग स्टेज में एवोल्यूशन होने के चलते जो अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक है पास्ट की, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम थी, जो सोसाइटी थी या उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, वार या किसके लिए बचने के लिए क्या करते थे, ये सारी चीज़ें हमारी जो पुराने जो सिटीज़ है उसमें रिफ्लेक्ट करती है। और अभी भी पुराने जो चीज़ें हैं वो हैं और नए चीज़ें जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें एडिशन होती गई। उसके चलते बहुत ज़्यादा जो हमारी सिटीज़ हैं कॉन्जेस्टेड हो गई हैं और अनप्लान्ड वे में डेवलपमेंट हुई है। लेकिन कुछ मॉडर्न सिटी भी हैं, जैसे हमारे 5 ईयर प्लान में डिस्कस किया जो बनाए गए हैं, जैसे बोकारो स्टील सिटी, चंडीगढ़ हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सारे स्टील प्लांट जहाँ पे बनाए गए हैं या जो सिटी बसाई गई हैं वो प्लान्ड वे में बनाई गई है। और वहाँ पे जो मॉडर्न जो हमारी मॉर्फोलॉजिकल जो हमारे मॉडल्स हैं, जैसे सेक्टर मॉडल, ठीक है, सीवीडी मॉडल, वो हमारी अप्लाई होती है वहाँ पे। तो ये हमारी मॉर्फोलॉजिकल ऑफ इंडियन सिटी में हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। दोस्तों, उसके बाद जो यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडियन सिटी। अब यहाँ पे इंडियन सिटी की फंक्शनलिटी क्या है, उसके बेसिस पे कितने टाइप की क्लासिफिकेशन की गई है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लो आप ही हो, आप एक पर्सन हो, तो आप एक सिंगल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, आप बहुत सारे, मान लो आप स्टूडेंट हो और आप बाहर रहते हो तो खुद से आप कपड़े धुलते हो, ठीक है, खुद से आप खाना बनाते हो और खुद से मार्केटिंग भी करते हो और सब कुछ आप करते हो। इसके अलावा आप पढ़ते भी हो, स्टडी भी करते हो। लेकिन आपको बोला क्या जाता है? आपको बोला जाता है स्टूडेंट हो आप। आपको तो नहीं बोला जाता आप खाना बनाते हो, काम करते हो, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। आपको बोलते हैं स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी किस पे डिपेंड करती है कि आपका मेन आप काम क्या कर रहे हो, मेन फंक्शन क्या कर रहे हो, उस पर आपका नेमिंग हो जाएगा कि आप स्टूडेंट हो। या आप यदि ये सारा काम करते हो, इसके अलावा जॉब कर रहे हो और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बोलोगे जॉब किया जा रहा है। भले ही से आप जॉब करते रहते, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आपका मेन फंक्शन क्या है, उस पर आपकी पर्सनालिटी आपकी डिफाइन होती है। वैसे ही दोस्तों सिटीज़ के पे भी लागू होती है। वैसे तो सिटीज़ में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे यहाँ पे मारो थर्मल प्लांट भी होगा, एक इंडस्ट्रीज भी होगी और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी होंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट भी होंगे, स्कूल्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन इसमें से मेजर काम क्या किया जा रहा है? क्या इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा की जा रही है? क्या यहाँ पे स्कूलिंग या स्टूडेंट ज़्यादा है? क्या यहाँ पे एयरपोर्ट की महत्व ज़्यादा है? या यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं, बिजनेस किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं? इस मेजर फंक्शनैलिटी के बेसिस पे इंडियन सिटी की नाम दिया जाता है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मेजर फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे इंडियन सिटी को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इतने सारे कैटेगरीज हैं जो मेजर फंक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज किया है। कुछ सिटीज़ को, कुछ टाउन को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इंडस्ट्रियल टाउन होती है, ट्रांसपोर्ट सिटीज़ होती हैं, कॉमर्शियल टाउन होती है, माइनिंग टाउन होती है, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन होती है, एजुकेशन टाउन होती है, रिलीजियस कल्चरल टाउन होती है, टूरिज्म टाउन होती है। तो आप देख सकते हो 9 टाइप की फंक्शन के आधार पे इंडियन सिटी को क्लासीफाई किया गया है 9 प्रकार से, ठीक है। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो ऐसे सिटीज, ऐसे अर्बन एरिया जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा किया जाता है, यानी मेन वहाँ पे काम है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। तो दोस्तों ऐसे टाउन को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अब देखो ऐसे सिटीज़ कौन कौन से होंगे, जो हमारी कैपिटल सिटीज़ है, स्टेट की कैपिटल सिटीज़ है, नेशनल की कैपिटल सिटीज़ है, वहाँ पे क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा किया जाएगा। वहाँ पे मान लो यूपी है, यूपी का लखनऊ आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टेट की असेंबली हैं वो हमारी हैं। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट की जो कैपिटल टाउन है या मेजर जो टाउन है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का कहलाती है। जैसे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में दोनों ही, पंजाब हरियाणा के दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। तो हमारी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चंडीगढ़।
न्यू दिल्ली हो गया इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, लखनऊ हो गया यूपी का, भोपाल हमारा हो गया मध्य प्रदेश का, गुवाहाटी हमारी असम की हो गई, इम्फाल, श्रीनगर, ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टेट की हमारी कैपिटल हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गई। तो हमारी पहली जो टाउन की कैटेगरी होती है दोस्तों फंक्शन के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होती है। दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल टाउन। अब देखो मेन यहाँ पे काम हो रहा ऐसी टाउन ऐसी सिटी जिसकी मेन काम है इंडस्ट्रीज करना, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना या मैन्युफैक्चरिंग काम करना, ऐसी टाउन को बोलते हैं इंडस्ट्रियल टाउन। जैसे हमारा हो गया कानपुर। कानपुर में आप देख सकते हो कि वैसे तो रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेदर की फैक्ट्री है, तो लेदर फैक्ट्री की वजह से बहुत ही पुरानी हमारी इंडस्ट्रियल टाउन हो गई कानपुर। इसके अलावा मुंबई आप देखोगे तो बहुत सारे पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, तो हमारी इंडस्ट्रियल टाउन का एग्जांपल हो गया। वैसे सर्विस टाउन का भी एग्जांपल रहेगा, लेकिन मुंबई हमारा पेट्रोल केमिकल की इंडस्ट्रीज का, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा, और कॉटन का, टेक्सटाइल का इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, इसलिए इंडस्ट्रियल टाउन इसको बोलेंगे। सलेम में आप देख सकते हो, सलेम में बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी हैं, यहाँ पे स्टील की प्लांट भी हैं और यहाँ पे ऑटोमोबाइल की प्लांट्स भी हैं, तो हमारी एक इंडस्ट्रियल टाउन हो गए। कोयम्बटूर भी गई ऑटोमोबाइल की टाउन है, हुगली हो गया, भिलाई हो गया स्टील प्लांट है, बोकारो में स्टील प्लांट है। तो ये हमारी चीज़ें, ये हमारी जो टाउन्स है हमारी इंडस्ट्रियल टाउन की कैटेगरी में आएंगी। तो दूसरी टाइप की हमारी इंडस्ट्रियल टाउन कैटेगरी होती है फंक्शन के आधार पे। तीसरी टाइप के दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टाउन। ट्रांसपोर्ट टाउन का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटीज हो रही है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। मान लो यहाँ पे कुछ गुड्स आ रही है, पैकिंग हो रही है और फिर चली जा रही है, तो यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जा रहा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जा रहा है। जैसे मान लो कांडला पोर्ट हो गया, कोची पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ एक्सपोर्ट आती है, यहाँ पे आती है, इंपोर्ट आती है, एक्सपोर्ट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होती है काम। जैसे विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम आप देखोगे मेजर जो चाइनीज़ से जो हमारे रॉ मटेरियल आते हैं, चाइना से जो रॉ मटेरियल आते हैं वो विशाखापट्टनम पोर्ट में आते हैं, जो हमारी यूज होती है नागपुर वाले, छोटा नागपुर वाले प्लेटिव रीजन जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी रॉ मटेरियल यूज करती है। जैसे मान लो चाइना से कोई स्टील प्लांट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो विशाखापट्टनम में आएगा और वहाँ से फिर मान लो बोकारो आ जाएगा या हमारे भिलाई आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी विशाखापट्टनम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, इसलिए हमारी ये ट्रांसपोर्ट सिटीज हो गई। इसके अलावा इनलैंड जो ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे आगरा हो गया, कटनी हो गए, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो एक जंक्शन की तरह काम करता है। यहाँ पे चीज़ें जो सराउंडिंग रीजन से चीज़ें आती हैं और यहाँ पे पैकिंग होती है रेलवे से या एयरपोर्ट से, यहाँ से फिर चली जाती है। तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट सिटी का एग्जाम्पल है। दोस्तों अगली जो हमारी कैटेगरी है कॉमर्शियल टाउन। अब देखो जहाँ पे कॉमर्शियल ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर्विस ज़्यादा हो रहे हों, तो ऐसे टाउन को हम बोलते हैं कॉमर्शियल टाउन। जैसे हमारा कोलकाता हो गया, सहारनपुर हो गया और यहाँ पे सतना हो गया, ठीक है। ये हमारे कॉमर्शियल टाउन में यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स ज़्यादा यहाँ पे होती है, मेन फंक्शन होता है ट्रेड और कॉमर्स का होना, ठीक है। तो बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउस होते हैं, तो हमारी ट्रेड कॉमर्स में आ जाएंगे, कॉमर्शियल टाउन में आ जाएंगे। फिर हमारा माइनिंग टाउन, ऐसे टाउन जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ मेजर पर्पज होती है, मेजर काम होती है माइनिंग का। जैसे हमारा रानीगंज हो गया, तो रानीगंज में हमारी सबसे ओल्डेस्ट हमारी आयरन ओर की माइंस है, ठीक है, रानीगंज हमारा हो गया। फिर झरिया हो गया, कोल माइंस है। डिगबोई हो गया, हमारी पेट्रोलियम की वहाँ पे होती है, मिनरल्स होती है। धनबाद हो गया, कोयला का होता है। सिंगरौली भी कोयला का होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, उसके आधार पे हम मिनरल टाउन, माइनिंग टाउन में इसको हम कैटेगरी कर सकते हैं। तो ये सारी टाउन होती है कि माइनिंग की वजह से ये एक्सपेंड हुई है, अर्बनाइजेशन हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनिंग टाउन। दोस्तों अगली जो हमारी कैटेगरी है गैरिसन या कैंटोनमेंट टाउन। यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारी आर्मी लोग का, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि या यहाँ पे आर्मी लोग का ज़्यादा यहाँ पे रोल होता है, उसकी वजह से यहाँ पे टाउन अर्बनाइजेशन हो जाती है। और यहाँ पे नेशनल जो सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। जैसे मान लो अम्बाला, तो अम्बाला में हमारी रफाल भी आई थी, ठीक है। रफाल जो फर्स्ट लैंड हुई थी अम्बाला में हुई थी। जालंधर में हमारी कैंटोनमेंट टाउन है। मऊ है, उधमपुर है, ये हमारे गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन है। यहाँ पे आर्मी की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारी अलग ही कैटेगरी हो गई मेन पर्पज़ के हिसाब से। फिर हमारा एजुकेशन टाउन,
ऐसी टाउन जहाँ पे एजुकेशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे आके पढ़ते हैं, कोचिंग्स होते हैं, स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्कूल होते हैं, ऐसे टाउन्स को बोलते हैं एजुकेशन टाउन। जैसे कोटा, कोटा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि कोटा में कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट का बोल सकते हो कि स्टूडेंट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है कोटा में। फिर रुड़की हमारी एजुकेशन टाउन है, पिलानी हमारे गर्ल्स पिलानी वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी क्या बोलते हैं कॉलेज हैं, तो ये हमारी एजुकेशन टाउन में आते हैं। मेन पर्पज़ इसका एजुकेशन देने का होता है टाउन का। फिर हमारे दोस्तों कुछ टाउन्स होते हैं जो रिलीजियस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, अमृतसर हो गया, उज्जैन हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। ये हमारे रिलीजियस और कल्चर टाउन है। यहाँ पे जो माइग्रेशन होती है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो ये रिलीजियस फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है हमारी ऐसी टाउन। फिर हमारे टूरिज्म टाउन होती है जो मेनली यहाँ पे प्लेजर या नेचुरल जो ब्यूटी होती है उसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म की अट्रैक्शन होती है, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, ऊटी हो गया। ये सारी हमारी टूरिज्म टाउन का एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, टूरिज्म से रिलेटेड इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शनलिटी के आधार पर दोस्तों हम लोग 9 टाइप की इंडियन जो सिटीज़ है उसको हम लोग कैटेगराइज किए 9 फंक्शन के आधार पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।